बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू बी फाइन। आज हम बात करने वाले हैं सर्कल की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि आर्क लेंथ क्या होती है और सेक्टर्स क्या होते हैं सर्कल के अंदर, मेजर और माइनर सेगमेंट्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ठीक है। अब बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, सर्कल्स के सेंटर से अगर कोई एक आप लाइन ड्रॉ कर दें उसके एज तक, ये आपका रेडियस होता है, ठीक है। और रेडियस का जो डबल होता है आपके पास, ये आपके पास डायमीटर होता है, ठीक है। यानी एक लाइन जो सर्कल के दोनों एजेस को टच करे और सेंटर में से पास हो, उसको हम कहते हैं डायमीटर, ठीक है। और उसका जो हाफ होता है, यानी सेंटर से एक एज तक जो लाइन जाएगी, चाहे वो सेंटर से किसी भी पॉइंट को टच कर रही हो, तो वो आपके पास रेडियस होता है, ठीक है। और रेडियस पूरे सर्कल के ऊपर सिमिलर होते हैं। इसी तरह से डायमीटर भी पूरे सर्कल के ऊपर सेम ही रहेगा, एक ही डायमीटर होता है एक सर्कल का। उसके बाद बारी आती है कि अगर हमारे पास सर्कल के ऊपर सेंटर के अलावा कहीं से दो एजेस पर कोई लाइन पास होगी, यानी कि एक लाइन कोई पास हो रही है जो सेंटर के अलावा कहीं से भी जाएगी और दो एजेस को कट करेगी, इसको हम कॉर्ड कहते हैं। कि ये डिफरेंस होता है कॉर्ड और डायमीटर का। अगर यही कॉर्ड सेंटर से पास होगी तो वो डायमीटर बन जाता है, ठीक है। ये मेन मेन पॉइंट्स हैं जो अब आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है हमारे पास आर्क की। ये आर्क किसको कहते हैं? अब यहाँ पर आपने इस चीज को समझना है कि अगर मैं सर्कल के सेंटर से एक रेडियस ड्रॉ करूं, ठीक है, और फिर मैं एक और रेडियस ड्रॉ करूं उसी सेंटर से, तो मेरे पास यहाँ पर दो सेक्टर्स बनते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये सर्कल मेरे पास दो पॉइंट्स में डिवाइड हो गया, दो सेक्टर्स में डिवाइड हो गया। जो सेक्टर हमारे पास हाफ से स्मॉलर होता है, इसको हम कहते हैं माइनर सेक्टर, ठीक है। और जो हाफ से ग्रेटर होता है, इसको हम कहते हैं मेजर सेक्टर। अब ये चीज आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेनी है कि हमारे पास अगर फॉर एग्जाम्पल ये सेंटर ओ है, ठीक है, एक रेडियस हमारे पास एच पी और एक हमारे पास आर के ऊपर अगर यहाँ पर हमने अपना एक सेक्टर बनाया है, तो हमारे पास यहाँ पर ये जो पी पी आर क्यू है, ये हमारे पास क्या होगा? माइनर सेक्टर होगा, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर ये जो सेक्टर है ऑपोजिट साइड में पी क्यू एस, ये हमारे पास मेजर सेक्टर होगा। इससे हमें क्या पता चला कि हमारे पास ये जो हमारे पास नीचे की साइड पे जो आर्क है पी आर क्यू, ये माइनर आर्क है। और जो ऊपर की साइड पे हमारे पास आर्क है, दिस इज मेजर आर्क, ठीक है। बस आपको ये अच्छी तरह से याद कर लेना है। और ये कैसे बनता है? दो रेडियस जब आपके पास यहाँ पर एक अलग अलग डिस्टेंसेस के ऊपर आप किसी भी सर्कल के अंदर ड्रॉ करते हैं, तो वहां पर हमेशा आपके पास दो सेक्टर्स होंगे। जो आपके पास हाफ से कम होगा वो माइनर होगा, जो हाफ से ज्यादा होगा वो मेजर होगा। इसी तरह से जब आप एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास दो सेगमेंट्स आते हैं। एक आपके पास होता है माइनर सेगमेंट, वही जो हाफ से कम होगा वो माइनर सेगमेंट होगा, और जो हाफ से ग्रेटर होगा ये आपके पास मेजर सेगमेंट, ठीक है। अब ये चीज आपको अच्छी तरह से याद हो जानी चाहिए कि सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है। कॉर्ड आपके पास दो सेगमेंट्स बनाते हैं, और जो आर्क होती, जो आपके पास दो रेडियस होते हैं, रेडियाई होते हैं, वो आपके पास दो सेक्टर्स बनाते हैं। अब जब ये बात समझ में आ गई कि आर्क क्या होती है हमारे पास, ठीक है, तो अब जब हमें आर्क लेंथ कैलकुलेट करनी हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए अब आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि आपके पास जो भी आपको आर्क कैलकुलेट करनी है, मेजर आर्क कैलकुलेट करनी है या माइनर आर्क कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए आपके पास जो सेंटर में आपके पास जो एंगल बन रहा है, ये आपको एंगल पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, जब हमें आर्क लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो आर्क लेंथ कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? आर्क लेंथ कैलकुलेट करने के लिए आपको सिंपली एंगल पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम x डिग्रीज ले रहे हैं, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे 360 डिग्रीज से,
ठीक है, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे सर्कमफेरेंस दैट इज 2 पाई r से। अब यहाँ पर मेरे पास देखिए, अगर मुझे माइनर आर्क कैलकुलेट करनी है, माइनर आर्क मेरे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरे पास लेंथ ऑफ माइनर आर्क है AXB। ठीक है, और मुझे इसकी यहाँ पर AXB मेरे पास क्या है, ये माइनर आर्क है, इसकी मुझे अगर लेंथ कैलकुलेट करनी है कि ये आर्क की लेंथ कितनी होगी, तो मैं सिंपली क्या करूंगी, मेरे पास जो एंगल गिवन है माइनर आर्क के अंदर, वो कौन सा है, जो इस सेक्टर के अंदर मेरे पास यहाँ पर एंगल गिवन है, वो मैंने लिखा 124 डिग्रीज, उसको डिवाइड कर दिया 360 से, और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई से। Simple। ठीक है, और आपके पास यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा, दैट इज 26 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे पास रेडियस की वैल्यू भी दी हुई है, एंगल भी गिवन है, हमने सिंपली क्या किया, वैल्यूज को पुट किया है और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई r। आर आपके पास यहाँ पर 12 सेंटीमीटर होगा, और जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 26 सेंटीमीटर। ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपके पास ये आंसर आ रहा है 26.0। ठीक है, राउंड ऑफ करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। और अगर मुझे ये माइनर आर्क का पेरीमीटर कैलकुलेट करना हो, इसके अंदर क्या करूंगी मैं, ये जो मैंने लेंथ कैलकुलेट की है, इसके अंदर मैं सीधा सीधा जो दो रेडियस हैं, क्योंकि लेंथ इसकी, पेरीमीटर कैसे बनता है, पेरीमीटर कहते हैं जो किसी भी फिगर के जो आउटर साइड्स है उसको आपने ऐड कर देना। इसके अंदर आर्क लेंथ है AXB की, उसके बाद AO और OB को भी हमने प्लस करना है, जो लेंथ AO और AB की, OB की है, यानी दो रेडियस हमारे पास ऐड होंगे। जब भी हम आर्क लेंथ का, याद रखो, पेरीमीटर कैलकुलेट कर देंगे, किसी भी आर्क का अगर हमें पेरीमीटर कैलकुलेट करना है, तो वहां पर हमने आर्क लेंथ लेनी है और उसके साथ रेडियस को डबल कर देना है, यानी कि हमने 2 दफा प्लस कर देना है। तो आर्क लेंथ हमारे पास क्या आई है 26, रेडियस हमें प्रोवाइडेड है दैट इज 12, 12 को मल्टीप्लाई 2 से कर दे 24 आता है, और आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, यानी आपके पास यहाँ पर जो पेरीमीटर बनेगा वो 50 सेंटीमीटर बनेगा। इसी तरह से अगर मुझे मेजर आर्क लेंथ निकालनी हो, यहाँ पर ये तो मैंने माइनर आर्क निकाली थी, अब मेजर आर्क लेंथ अगर मुझे निकालनी हो, तो मेजर आर्क लेंथ मेरे पास किसकी होगी, AYB। किसी भी सर्कल के अंदर जब आप दो रेडियस की मदद से आर्क कैलकुलेट करेंगे, तो आपके पास वहां पर हमेशा जो है वो दो सेक्टर्स बनेंगे, इसको आपने याद रखना है, और एक आपके पास माइनर होगा, एक आपके पास मेजर होगा। तो माइनर के अंदर आपके पास माइनर आर्क होगी, मेजर के अंदर आपके पास मेजर आर्क होगी। अब माइनर के अंदर हमने देख लिया कि हमारे पास वहां पर एंगल प्रोवाइडेड था 124, हमने 124 को रख के सॉल्व कर लिया। फॉर्मूला तो यहाँ पर भी यही है। अब AYB का जब हमें यहाँ पर वो निकालना है, तो अब यहाँ पर हमारे पास x का यहाँ पर नहीं लगेगा, बल्कि हमें एंगल भी मेजर आर्क का चाहिए। अब मेजर आर्क का हमें एंगल का पता नहीं है, तो हम इसका एंगल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम सिंपली क्या करेंगे, हमें पता है कि एंगल एट अ पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, तो 360 में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं 124 को, तो मेरे पास यहाँ पर मेजर एंगल का जो मेजर आर्क है उसका एंगल आ जाएगा, और उसके बाद मैंने इसको उसी तरह से फॉर्मूले में पुट करके और अपनी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 360 माइनस 124 अपॉन 360 करते हैं जब, तो 124 में से जब आप 360 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास आंसर आएगा 236। ठीक है, 236 को आपने डिवाइड करना है 360 के साथ, और मल्टीप्लाई कर देना है 2 × 22/7, मल्टीप्लाई बाय रेडियस आपका सेम रहेगा, चाहे माइनर आर्क निकाल रहे हो चाहे मेजर आर्क निकाल रहे हो। सिर्फ देखना ये है आपको कि अगर आपको माइनर आर्क की लेंथ निकालनी है, तो माइनर आर्क का ही आपको एंगल चाहिए। अगर एंगल प्रोवाइडेड नहीं है, मेजर आर्क का एंगल दिया हुआ है, तो आप उसको 360 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह से मेजर एंगल का, अगर मेजर सेक्टर का आपको यहाँ पर आर्क निकालनी है, तो उसी का एंगल आपको चाहिए। अगर उसका एंगल प्रोवाइडेड नहीं है, तो 360 में से आप उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सिर्फ इतनी बात आपको याद रखनी है, बाकी आपने उसको सर्कमफेरेंस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा दैट इज 49.45 आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो ये आपके पास मेजर आर्क भी निकल है। इसका मतलब है कि आपके पूरा जो सर्कल है उसका सर्कमफेरेंस कितना होगा, माइनर आर्क और मेजर आर्क को प्लस करके हम निकाल सकते हैं, 26 + 49 करेंगे, और आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 75। इसका मतलब है इसका जो सर्कमफेरेंस है सर्कल का वो 75 है।
अब सर्कमफेरेंस से हम माइनर आर्क और मेजर आर्क को निकालना सीख गए, ठीक है। इसी तरह से अगर मुझे पेरीमीटर कैलकुलेट करना है मेजर आर्क का, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, जो इसकी लेंथ है उसी के अंदर मैंने रेडियस को प्लस कर देना है, दैट इज 12 + 12, क्योंकि मेजर आर्क मेरे पास कैसे बनी है, ऐसे ही तो बनी है, तो इसमें से दो रेडियस है और ये मेरे पास इसकी लेंथ है, तो लेंथ मैंने कैलकुलेट कर ली, लेंथ के अंदर अगर मैं दो रेडियस को प्लस कर दूंगी दैट इज AO + OB, तो मेरे पास यहाँ पर इसका पेरीमीटर आ जाएगा। लेंथ अगर मेरे पास 49.45 है, उसके अंदर दो रेडियस में प्लस कर रही हूँ 24, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा यहाँ पर, 73.4 सेंटीमीटर, ठीक है। या तो आपके पास क्वेश्चन आएगा माइनर आर्क का, ठीक है, एंगल भी उसी का गिवन होगा, ठीक है, तो आपने सिंपली फॉर्मूले में पुट करके निकाल लेना है, या फिर आपके पास एंगल जो है वो ऑपोजिट का दिया हुआ होगा, तो 360 में से माइनस करके आपने एंगल कैलकुलेट करना है और फिर आपने फॉर्मूले में पुट कर देना है, ठीक है। और इसी तरह से मेजर आर्क के साथ भी आपने करना है। और फिर अगर आपसे पेरीमीटर भी कहा हुआ है, तो लेंथ निकालने के बाद उसको आपने रेडियस 2r से जो है वो प्लस कर देना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए हमारे पास इससे रिलेटेड एक बड़े मजे का क्वेश्चन है, यहाँ पर वी हैव अ फिगर एंड ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 मीटर्स। आपको यहाँ पर रेडियस बताया है सर्कल का 8 मीटर्स, यानी कि ओ ए और ओ सी की दोनों की लेंथ 8 मीटर्स है, ठीक है। उसके बाद द पॉइंट ए एंड सी लाई ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ए और ओ सी आपके पास सर्कमफेरेंस के ऊपर लाई कर रहे हैं, यानी कि उनकी एजेस के ऊपर है, इसका मतलब है ओ ए एंड ओ सी, यहाँ पर लिख लीजिए अपने पास, OA is equals to 8 centimeters, 8 meters. Similarly, OA OC is equals to 8 meters. ठीक है। नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं the points A and C lie on the circumference of this circle and OCB is a straight line. ये जो OCB है ना, ये आपके पास एक straight line है। Given that angle AOB, एंगल AOB, ये जो आपके पास एंगल बन रहा है ना, ये वाला, इसकी बात हो रही है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 45 डिग्रीज, ये 45 डिग्रीज का है, एंड ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी, और ओ ए आपके पास परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, यानी यहाँ पर आपके पास 90 डिग्रीज भी बन रहा है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन ए बी सी। आपको किसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, ये ए से लेकर सी, और उसके बाद ये आपके पास जो बाहर की तरफ, ये जो आपके पास है ना रीजन, आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है सी ए बी का। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर हमारे पास ये ए सी तो हमारे पास आर्क लेंथ है, ठीक है, माइनर आर्क है, ठीक है, तो ये तो हमारे पास आराम से निकल आएगी। अगर हम आर्क लेंथ निकाल लेते हैं तो हमें इन तीनों की साइड्स बेसिकली चाहिए। सी से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है, ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास ओ सी बी, ये जो हमारे पास लाइन है ओ सी बी, इसके अंदर ये हमारे पास ओ से लेकर सी तक हमें पता है 8 मीटर्स है। अगर मुझे ओ से लेकर बी तक की लेंथ पूरी पता चल जाए, तो मैं क्या करूंगी, इस पूरी लेंथ में से ओ बी में से ओ सी को सब्ट्रैक्ट करूंगी और मेरे पास सी बी की लेंथ आ जाएगी, तो ये देखिए मुझे सी बी की लेंथ भी पता चल जाएगी, ठीक है। अब हम सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करें ना कि हमने सबसे पहले के आइडेंटिफाई के इसको कैलकुलेट करना कैसे है। उसके बाद ए बी की बारी आती है, तो ए से लेकर बी तक की जो लेंथ है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो गौर से देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास ये जो ट्राइंगल है ना, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्यों आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि इसके अंदर एक एंगल 90 डिग्रीज का है, दूसरा एंगल 45 डिग्रीज का है, तो खुद ब खुद ये जो तीसरा एंगल है ये भी 45 डिग्रीज का होगा, ठीक है। और जब दो एंगल्स आपके पास इक्वल होते हैं किसी ट्राइंगल के अंदर, तो उसके अंदर आपके पास दो साइड्स जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो भी इक्वल होती हैं, और जिस ट्राइंगल के अंदर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं उसको आइसोसेलेस कहते हैं। और उसमें से अगर एक इक्वल साइड आपको पता चल जाए तो दूसरी खुद ब खुद पता चल जाएगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ओ ए हमारे पास अगर 8 मीटर्स की है, तो उसके ऑपोजिट में यहाँ पर उसकी जो एडजेसेंट साइड है ए बी, ये भी 8 मीटर्स की होगी, तो ये देखिए हमें यहाँ से 8 मीटर्स पता चल जाएगा। तो बस हमने यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है, आर्क लेंथ कैलकुलेट करनी है, और सी से लेकर बी तक को निकालने के लिए हमने ओ बी को कैलकुलेट करना है।
ओबी को भी कैलकुलेट करना बड़े मजे का काम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो हमारे पास यहाँ पर जो ट्राइंगल बन रहा है वो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसके अंदर ये ओ बी जो है हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। और हमें ये पता है ओ ए हमारे पास 8 मीटर्स है, ए बी भी हमारे पास 8 मीटर्स है। इसका मतलब है कि अगर हम इन दोनों की स्क्वायर को ऐड कर देंगे और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमारे पास आराम से निकल आएगा। अब जब ये पता चल गया कि करना क्या क्या है, तो उसको स्टेप वाइज हमने किस तरह से सॉल्व करना है, चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले जो लेंथ हमें पता है, सबसे पहले हम उसको साइड में कर देते हैं। हमने कहा सिंस एंगल एबीसी, ये हमारे पास एबीसी जो एंगल है, इट इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि जो है वो हमने यहाँ पर इसको 90 में से सब्ट्रैक्ट किया 45 को, तो हमारे पास 45 डिग्रीज आ गया। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर है कि जब ये अगर हमारे पास 45 डिग्रीज है, हेंस ये जो ट्राइंगल है ये प्रूव हो गया कि इट्स एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें अगर दो एंगल्स बराबर है तो दो साइड्स भी बराबर होंगी। और कौन सी दो साइड्स बराबर होंगी? ओ ए के बराबर ए बी होगी। तो ए बी की लेंथ हमें यहीं से पता चल गई। पेरीमीटर निकालने के लिए ए बी चाहिए, बी सी चाहिए और सी ए चाहिए। ठीक है, ए बी हमें पता चल चुकी है। अब हम एसी की कैलकुलेशन करेंगे। एसी की कैलकुलेशन के लिए हमें क्या चाहिए? आर्क लेंथ निकालनी है। उसके लिए हमें 45 डिग्री जो एंगल प्रोवाइडेड है उसको हम डिवाइड कर देंगे 360 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई आर, दैट इज आर इज इक्वल्स टू 8 मीटर्स। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.29 मीटर्स। ठीक है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमने इसको भी कैलकुलेट कर लिया। अब ए सी की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद जब हमने लेंथ निकाली तो अब सिर्फ सी बी बच गया है, जिसके लिए हमने कहा था कि हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, जिससे हमें ओ बी की लेंथ पता चल जाएगी। जब ओ बी की लेंथ पता चल जाएगी तो हम उसमें से ओ सी जो हमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है 8 मीटर्स का है, वो हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सी बी हमारे पास आ जाएगा। तो ओ बी हमने कैलकुलेट किया दोनों के स्क्वायर करके और उसको अंडर रूट निकाला तो इट इज 11.31 मीटर्स। और जब हमारे पास 11.31 मीटर्स ओ बी की लेंथ आ गई तो उसमें से ओ सी को हमने सब्ट्रैक्ट किया एंड वी गॉट 3.31 मीटर्स। ठीक है, जब हमारे पास ये तीनों लेंथ्स आ गई हैं तो हमने जो पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन, उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे? इन तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, बेसिकली आपको ये जो शेडेड रीजन था इसका यहाँ पर आपको पेरीमीटर निकालना था, ये जो आपके पास आ रहा। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया था ए बी, दैट इज 8 मीटर्स। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने कैलकुलेट किया था ए सी। ए सी हमारे पास था यहाँ पर 6.29 और लास्ट में हमने कैलकुलेट किया था सी बी और वो हमारे पास आ गया था 3.31। तीनों को प्लस कर लेते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर 17.60। 17.6 हमारे पास यहाँ पर आंसर आ रहा है। करेक्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप जितने ज्यादा सॉल्व करेंगे उतने ज्यादा आपकी कंफ्यूजन जो है वो दूर होंगे और आपको मजा आएगा इंशाल्लाह। और आपके जितनी भी जो है वो ये आर्क लेंथ की प्रैक्टिस करने वाले क्वेश्चंस हैं, इसकी आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मजीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर आप मुझसे पर्सनली ट्यूशन लेना चाहते हैं तो मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक किया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। टेक केयर, अल्लाह।